हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनके एक पुत्र का उल्लेख मिलता है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि यह कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं, बल्कि अन्य पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में वर्णित है, जिसे श्रद्धा और परंपरा के साथ माना जाता है। कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने लंका दहन किया, तब उनकी पूंछ में लगी अग्नि को शांत करने के लिए वे समुद्र में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें समुद्र जल में गिर गईं। उसी समुद्र में मगरमच्छ विशाल समुद्री जीव रूपी एक मछली ने उन बूंदों को निगल लिया। दैवी प्रभाव से उसी मछली के गर्भ से एक वानर रूपी बालक का जन्म हुआ। इस कारण उसका नाम पड़ा मकरध्वज। कुछ समय बाद मछुआरों ने उस विशाल मछली को पकड़ लिया और उसे पाताल लोक के राजा अहिरावण के समक्ष प्रस्तुत किया। जब मछली को काटा गया तो उसके पेट से एक जीवित वानर बालक निकला। यह दृश्य देखकर अहिरावण स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गया। अहिरावण ने उस बालक का पालन पोषण किया और बड़ा होने पर उसे पातालपुरी के मुख्य द्वार का रक्षक नियुक्त कर दिया। वह अत्यंत पराक्रमी, अनुशासित और धर्मनिष्ठ योद्धा बना। पौराणिक कथाओं में आगे वर्णन आता है कि युद्ध के समय अहिरावण ने छल से भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक में बंदी बना लिया। हनुमान जी जब उनकी खोज में पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने एक एक करके कई द्वारों के रक्षकों को पराजित कर दिया, परंतु 7वें द्वार पर पहुंचते ही हनुमान जी चौंक गए। वहां खड़ा द्वारपाल बल, तेज और पराक्रम में बिल्कुल उन्हीं के समान था। हनुमान जी ने पूछा, तुम कौन हो और मेरी ही तरह क्यों दिखाई देते हो? तब उस वानर ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं परम पराक्रमी हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूं। यह सुनकर हनुमान जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। तब मकरध्वज ने अपने जन्म की पूरी कथा उन्हें सुनाई। हनुमान जी ने ध्यान लगाकर सत्य को जाना और अंततः स्वीकार किया कि दैवी इच्छा से जन्मा यह बालक वास्तव में उनका ही पुत्र है। यह कथा हनुमान जी की अद्भुत शक्ति, ब्रह्मचर्य और ईश्वरीय लीला तीनों को दर्शाती है।